जय हिंद। डियर स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मृदा एवं वन संसाधनों का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ सॉइल एंड फॉरेस्ट रिसोर्सेज। आज हम बात करेंगे मृदा संरक्षण, सॉइल कंजर्वेशन, कि जो मृदा है, मृदा का संरक्षण कैसे किया जा सकता है और कौन कौन सी विधियाँ हैं या कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जिससे हम मृदा का संरक्षण कर सकें, मृदा को अपरदन से बचा सके। तो सबसे पहले हम देखते हैं वनस्पति आवरण तथा संरक्षी वन रोपण। वनस्पति आवरण से भूमि में नमी बनी रहती है। जो वनस्पति है, वनस्पति के आवरण से क्या है, जो भूमि है यानी जो मिट्टी है, मिट्टी में क्या है, नमी बनी रहती है तथा वर्षा की बूंदों के कारण मिट्टी का क्षय नहीं हो पाता। जो वर्षा की जो बूंदे हैं, बूंदों के कारण क्या है, मिट्टी का क्षय यानी मिट्टी का हाशिया नहीं हो पाता, मिट्टी का नुकसान नहीं हो पाता, मिट्टी का अपवर्तन नहीं हो पाता है। वनस्पति आवरण से मृदा कण आपस में संगठित रहते हैं। जो वनस्पति के आवरण हैं उससे क्या है, मृदा कण आपस में संगठित रहते हैं। जो वनस्पति है, वनस्पति क्या करती है, मिट्टी को अपनी जड़ों के अंदर संजो कर रखती है, मिट्टी को कसकर रखती है, पकड़ कर रखती है, जिससे क्या है, मृदा आपस में संगठित रहती है, जिससे क्या है, अपवर्तन नहीं हो पाता। आगे देखिए, वनस्पति आवरण से जल का प्रवाह भी धीमा होता है। जो वनस्पति के आवरण से क्या है, जो जल का जो प्रवाह है यानी जल बहने की जो गति है वो भी क्या है, धीमी होती है, और धीमी होने के कारण क्या है, अपवर्तन कम होता है। जो मृदा अपवर्तन को कम करता है, जो क्या है, मृदा अपवर्तन को कम करता है, जिससे क्या है, मृदा अपवर्तन कम होता है। आगे देखिए, समोच्च कृषि, कॉन्ट्रास्ट फार्मिंग। जो काउंटर फार्मिंग आपकी, इसके अंतर्गत ढालू भूमि पर समोच्च रेखाओं के अनुसार कृषि क्रियाएं, जुताई, रोपण, कृषण, नालीदार जुताई करते हैं। यानी जो समोच्च कृषि है, समोच्च कृषि के अंतर्गत ढालू भूमि पर समोच्च रेखाओं के अनुसार कृषि क्रियाएं करते हैं, जिसमें ढाल की प्रवणता अवरुद्ध होकर जल के बहाव को नियंत्रित करती है। परिणामस्वरूप मृदा अपवर्तन में कमी आती है, जिससे क्या होता है कि जो मृदा अपवर्तन है उसमें कमी आती है। आगे देखिए, वेदिकाकरण। वेदिकाकरण, ट्रेसिंग। इस विधि में पहाड़ी डालों पर सीढ़ीदार खेती बनाकर कृषि की जाती है, जिससे जल रुक रुक कर बहता है, जिससे क्या है, जल रुक रुक कर बहता है, वह मृदा को अपवर्तित नहीं कर पाता है। क्या, जैसे कि जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पे क्या है कि सीढ़ी नुमा खेती की जाती है, मतलब सीढ़ियाँ बनाकर खेती की जाती है, जिससे कि जो पानी है वो रुक रुक कर बहे, और जो मृदा है वो एक खेत से दूसरे खेत, दूसरे खेत से तीसरे खेत में आराम से रुक जाए, वो मृदा बहकर पानी के साथ आगे नहीं जाए, जिससे क्या है, मिट्टी का अपवर्तन नहीं होता या बहुत ही कम मात्रा में मिट्टी का अपवर्तन होता है। इसे समोच्च मेड़बंदी भी कहते हैं। भारत में असम, मेघालय, पश्चिमी बंगाल, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के मुख्यतः वेदिकाकरण को अपनाया गया है। यानी जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड में मुख्यतः वेदिकाकरण यानी सीढ़ी नुमा खेती को अपनाया गया है। शिवालिक हिमालय में लघु स्तर पर भी ऐसा किया जाता है। जो शिवालिक हिमालय है उसमें क्या है, लघु स्तर पर ऐसा किया जाता है, यानी छोटे स्तर पर भी ऐसी जो पद्धति है उसे अपनाया जाता है। आगे देखिए, फसल चक्र।
क्रॉप रोटेशन, एक ही फसल को लगातार बोने से उस खेत की उर्वरता में हास्य होने लगता है। यानी क्या है, एक ही फसल को आप बार बार बोते हैं तो जो मिट्टी की जो उर्वरता है वो क्या है, नष्ट होने लगती है। अतः जलवायुवीय दशाओं के अनुसार 2 या 3 फसलों को एक के बाद एक क्रम में उगाते हैं, इसे फसल चक्र कहते हैं। यानी क्या है, जो जलवायु दशाओं के अनुसार, यानी जिस जलवायु में जो फसल होती है उसके अनुसार एक खेत में क्या है, फसल का परिवर्तन करते रहते हैं। जैसे अभी गेहूं की फसल उगा दी तो अगली बार क्या है, गेहूं के बाद में बाजरे को उगा दिया और बाजरे के बाद में चावल को उगा दिया। ऐसे करके जो खेत की जो फसल है उसे बदलते रहते हैं, जिससे क्या है, ये चक्र, जो फसल चक्र है वो घूमता रहता है, जिससे क्या है, मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है, जो मिट्टी में जो पोषक तत्व है वो बने रहते हैं। आगे देखिए, शुष्क कृषि, ड्राई फार्मिंग। वर्षा पोषित क्षेत्रों के लिए शुष्क कृषि उपयुक्त रहती है। इसमें मृदा अपरदन रोकने के लिए घास चारा तथा रंजका बोते हैं। यानी जो शुष्क जो क्षेत्र है वहाँ पे जो मृदा का अपरदन है उसे रोकने के लिए क्या है, खेतों को खाली नहीं छोड़ते, उसमें घास चारा या जो रंजका बोते, रंजका एक घास आती है जो पशुओं को डाली जाती है, उनको बो दिया जाता है, जिससे क्या है, अपवर्धन नहीं हो। आगे देखिए, स्थानांतरित कृषि पर प्रतिबंध। जो स्थानांतरण कृषि है उस पर प्रतिबंध किया जाना चाहिए। विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में होने वाली स्थानांतरित कृषि को नियंत्रित करना चाहिए। स्थानांतरण कृषि में क्या होता है कि पेड़ों को काट दिया जाता है और जंगलों को जलाकर खेतों को तैयार करते हैं और वहाँ पे कृषि की जाती है, जिससे क्या होता है कि जैसे ही बाढ़ आएगी तो उन क्षेत्रों में क्या होगा, मिट्टी का अपवर्धन हो जाएगा। साथ ही पवन के साथ भी मिट्टी का अपवर्धन होगा, क्योंकि वनस्पति को काट दिया गया है और वहाँ पे उस क्षेत्र को वनस्पति विहीन कर दिया गया, यानी वनस्पति मुक्त प्रदेश कर दिया गया है, क्योंकि वनों को काट के वनों को नष्ट कर दिया गया, जिससे क्या वनस्पति वहाँ की नष्ट हो गई और जो मृदा है वो खुली की खुली रह गई। जो मृदा को पेड़ों ने संगठित कर रखा था, पेड़ों की जड़ों ने जो मृदा को संगठित कर रखा था, वो मृदा अब क्या हो गई, खुल गई है, बिखर गई है, जिससे क्या उसका अपवर्धन आसानी से हो जाएगा। इसलिए जो स्थानांतरण कृषि है उस पर रोक लगाना चाहिए और या इसे भी नियंत्रित करना चाहिए, जिससे क्या है, मृदा अपवर्धन रुक सके। पशुचारण पर नियंत्रण। अनियंत्रित पशुचारण के कारण भूमि पर वनस्पति आवरण समाप्त होकर मृदा अपवर्धन को गति देता है। अतः स्थायी चारागाह बनाकर इसे नियंत्रित करना चाहिए। यानी अनियमित जो पशुचारण है और अत्यधिक जो पशुचारण है वो क्या करता है, भूमि के जो अपवर्धित करता है, जो मृदा है उसको अपवर्धन करता है, जिससे क्या है, मृदा ढीली हो जाती है और घास के जो घास है जिसे पशु खाते हैं उसको वहाँ से उखाड़ लेते हैं। तो जो घास के नष्ट होने से जो मृदा है वो ढीली हो जाती है, यानी उसके जो संगठित मृदा थी वो खुल जाती है, जिससे क्या उसका अपवर्धन होने लगता है। घास नष्ट हो जाती है, साथ ही जो जानवर है उनके पैरों से जो खुर है उनसे भी मिट्टी का अपवर्धन होता है, जिसके कारण भी क्या होता है, मिट्टी को हानि पहुंच रही है, मृदा अपवर्धन हो रहा है, मिट्टी ढीली हो रही है, अपनी जगह छोड़ रही है, जिससे क्या है, जैसे ही थोड़ी बहुत बारिश आई मिट्टी का घटाव बड़ी आसानी से हो जाता है। साथ ही तेज पवन के साथ भी मिट्टी का अपवर्धन हो जाता है, क्योंकि जैसे ही मिट्टी घास मुक्त होगी, जहाँ पे घास की कमी हो जाएगी, घास नष्ट हो जाएगी, उस क्षेत्र की जो मिट्टी है वो पवन के साथ अपवर्धित होने लगेगी। इसलिए जो पशुचारण पर नियंत्रण करना अति आवश्यक है। आगे देखिए, अवनलिका नियंत्रण। गली कंट्रोल अवनलिका अपवर्धन को रोक बांध बनाकर एवं वनस्पति आवरण में वृद्धि करके नियंत्रित किया जा सकता है। जो अवनालिका अपवर्धन है उसे बांध बनाकर एवं वनस्पति आवरण में वृद्धि करके नियंत्रित किया जा सकता है। अवनलिका अपवर्धन का
प्रकार, वहाँ की जलीय स्थिति, तलछट की मात्रा, मृदाओं एवं लोगों की वनस्पति की आवश्यकता पर निर्भर करता है। जो अवनलिका नियंत्रण, अवनलिका, वापस रिपीट करता हूँ, अवनलिका अपवर्तन की रोक बांध बनाकर एवं वनस्पति आवरण में वृद्धि करके नियंत्रित किया जा सकता है। अवनलिका अपवर्तन का प्रकार, वहाँ की जलीय स्थिति, तलछट की मात्रा, मृदाओं एवं लोगों की वनस्पति की आवश्यकता पर निर्भर करता है। जो अवनलिका जो अपवर्तन है, इसे बांध बनाकर वनस्पति आवरण करके इसको नियंत्रित किया जा सकता है। यानी अधिक से अधिक क्या है, वनस्पति का आवरण करें, मिट्टी पर अधिक से अधिक वनस्पति लगाएं, भूमि पर अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएंगे, जिससे क्या है, अवनालिका अपवर्तन को रोका जा सकता है। साथ ही जहाँ से पानी का जो प्रेशर आता है, जैसे पानी का बहाव अधिक है, उस क्षेत्र में बांध बनाने से पानी का जो बहाव है उसे रोका जा सकता है, जिससे भी क्या है, अवनालिका अपवर्तन नहीं हो। ठीक है, आगे देखिए, बाढ़ क्षेत्रों का संरक्षण। बाढ़ क्षेत्रों का संरक्षण, बाढ़ के दौरान मृदा ह्रास होता है, अतः बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का प्रबंधन किया जाना चाहिए। जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र हैं उनका क्या है, प्रबंधन किया जाना चाहिए, जिससे भी मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। बाढ़ क्षेत्रों का संरक्षण करने से मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। जय हिंद। आज के लिए इतना ही, आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।